नहीं पूछ रहा है कि भाई कॉशन ऑर्डर था या नहीं था, आप वहां पे लेवल क्रॉसिंग का काम चल रहा था या नहीं चल रहा था, ये तथ्य निकलने की कोशिश नहीं हुई है अभी तक। विपिन जी। निश्चित बात है, क्योंकि ये बड़ा गंभीर मुद्दा है और यहाँ पर अभी जैसे जैसे, क्योंकि जांच चल रही है इस समय और पूछताछ भी चल रही है स्टेशन मास्टर की अगर बात करें, और सबसे पहले मैं साधुवाद दूंगा आपको। देखिए, पहली बात तो ये है कि हम सारे देश की संवेदना है उन लोगों के साथ जिन्होंने अपने परिजनों को खोया है, वो भरपाई कभी नहीं हो पाएगी। उनका दुख तो वो भली भांति समझते हैं जिन्होंने अपनों को खोया है। हम लोग तो केवल श्रद्धांजलि दे सकते हैं और अपनी संवेदना प्रकट कर सकते हैं। मैं साथ साथ आपको साधुवाद दूंगा, क्योंकि ऐसे जो ये आपदा आई है पूरे देश के सामने चुनौती है, और ऐसे सपने में सोचा था नहीं कि ऐसी एक त्रासदी होगी यहाँ पर। तो वहां पर मैं एएनबी चैनल को और आपको, आपकी पूरी टीम को बधाई दूंगा कि आप लोगों ने डे 1 से, परसों से जब से ये हादसा हुआ है, तो आप लोग बार बार जो आप तथ्य सामने लेके आ रहे हैं, जिस तरह से आप आकलन कर रहे हैं आपकी टीम, और ये आज फलस्वरूप है कि सीबीआई की जांच की बात हो रही है और रेल मंत्री ने खुद आकर सार्वजनिक बयान दिया है। और तो ये निश्चित बात है, अब मामले की तह तक जाया जाएगा और हम लोग यही उम्मीद लगा के बैठते हैं कि सच्चाई सामने आए और जो दोषी है, अगर ये क्रिमिनल सैबोटाज है तो यहाँ पर सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए। इतने लोगों की जो जान गई है, तो क्या ये, इससे तो लिपापोती से काम नहीं बनने वाला। दूसरी बात है, अगर ये ह्यूमन नेग्लिजेंस भी है, वो भी क्रिमिनल नेग्लिजेंस माना जाएगा, क्योंकि यहां पर ये किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। जैसे वो कहावत है लीगल पार्लेंस में अगर बोलूं, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट पार्डनेबल। और यहां पर कि अगर आप ये बोले मेरे को जानकारी थी नहीं, इतने बड़े अगर आप पद पे हैं या जिम्मेदारी का काम निभा रहे हैं, जितने भी रेल अधिकारी हैं या जो रेल कर्मी हैं, बहरहाल मुद्दा यह है कि जो ये बार बार दलील दी जा रही है कि इंटरलॉकिंग, इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग को चेंज करा गया, या अलग अलग जो वर्जन्स दिए जा रहे हैं, कुछ समझना पड़ेगा कि ये ग्रीन सिग्नल दोनों ट्रैक्स पे कैसे हो गए। पहली बात, ये रॉकेट साइंस नहीं है। चंद्रयान 2 का भी जब हम लोग लॉन्च कर रहे थे, वहां पर सभी लोग साइंटिस्ट, इंजीनियर बन गए, अपने अपने अलग अलग बातें आगे रखने लग गए। वो अलग बात है, लोकतंत्र है, सबको हक है अपने अपने विचार रखें, अपना आंकलन करें। सब लोग दिलचस्पी दिखा रहे थे उस समय जब चंद्रयान 2 का लॉन्च हो रहा था, देश के लिए बहुत बड़ी बात थी। बहरहाल एक बात समझनी पड़ेगी, मैं इसको क्रिकेट से जोड़ूंगा। क्रिकेट में बॉल टैंपरिंग होती थी, तो यहां पर अगर जो टैंपरिंग की आशंकाएं जताई जा रही है, उस पर जांच होनी चाहिए, क्योंकि दोनों बातें हैं एक तरफ, क्योंकि यहां पर क्रिमिनल सैबोटाज वाले उस पहलू को आप नकार नहीं सकते कि यहां पर कुछ ना कुछ है। क्योंकि और सबसे बड़ी बात है, मैं एक सवाल उठाना चाहता हूं, मुझे बड़ी हैरानी हो रही है, अभी तक पत्रकारों ने इस सवाल को उठाया क्यों नहीं है कि यहां पर जो गुड्स ट्रेन है, मालगाड़ी जो खड़ी हुई थी, उसकी समय सीमा क्या है, कितनी अवधि है? क्या कोई समय सीमा बांध रखी है कि इतने समय तक वो ट्रैक पे खड़ी रहेगी? क्योंकि ये बहुत बड़ा सवाल उठता है। हम लोग बार बार बोल रहे हैं 3 हेड ऑन कोलिजन हुआ है, 3 ट्रेनों की टक्कर हुई है, एक तो मालगाड़ी थी जो खड़ी हुई थी वहां पर, तो वहां पर कितने समय के लिए उसको आप अनुमति दे सकते हैं? उसकी कोई समय सीमा होती है या नहीं होती है? ये जांच का विषय नहीं है। और मैं थोड़े वर्ष पीछे जाना चाहूंगा, एक बड़ा गंभीर मुद्दा जो बतौर पत्रकार मैंने भी उठाया था कि जब ये फाटक होता है, वहां पर उसके बीच लोग अपने स्कूटर, मोटरसाइकिल निकाल के चले जाते थे, तो वहां पर यही पत्रकारों का काम है, चौथा स्तंभ, कि हम लोग उन मुद्दों को उजागर करें। और यहां पर सबसे बड़ी बात है कि ये जो आपने बात बोली कि मेंटेनेंस का कार्य चल रहा था, ये तो अपने आप में बहुत सवाल खड़े करता है। नहीं, ये पूछा नहीं जा रहा है ना, ये कोई पूछ ही नहीं रहा है, ये कोई पूछ नहीं रहा है भाई कौशल ऑर्डर था या नहीं था। और दूसरी बात, नहीं, मैं त्रिशूल दी, क्योंकि हम तकनीकी बात कर रहे हैं, आप पत्रकार हैं, मैं पत्रकार हूं, और यहाँ पर जो नेता है हमारे, जिनको हम रोल मॉडल समझते हैं, बड़ी उम्मीदें हैं, वो राजनीति शुरू कर दी उन लोगों ने। कोई कवच की बात कर रहा है कि यहाँ पर कवच होता, तो वो अलग बात है कि जो सार्वजनिक बयानबाजी हो रही है कि जितने रेलवे बोर्ड के सदस्य हैं या रेल मंत्री, वो बोलते हैं कि कवच अगर होता भी तो उससे कैसे बच सकते थे। ये तो रॉकेट साइंस नहीं है। समझने की आवश्यकता है कि अगर बोल्डर्स गिर रहे हैं, जो मालगाड़ियों के डब्बे अगर गिर रहे हैं, और जो गाड़ियों के जो दूसरी पटरी पे आ गए कोरोमंडल एक्सप्रेस के, तो वो कैसे बचाव हो सकता था अगर ये कवच होता भी? आप मान के चले कि जो एक सरकार की तरफ से था, केंद्र सरकार के, हम 2000 किलोमीटर ट्रैक पर कवच को
कवच बिछाएंगे, तो वहां पर अगर हो भी जाता आत्मनिर्भर भारत बनाने का जो सपना है, तब भी क्या ये बचा जा सकता था? तो ऐसे बड़े सवाल है कि ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन की आप बात करते हैं, एटीपी सिस्टम, और यहाँ पर दूसरी राजनीति, ममता दीदी जिनका हम पूरा सम्मान करते हैं, वो अपना टीसीएस के पुराना बात बोल रहे हैं कि ये लिपापोती करी है केंद्र सरकार ने। विपिन जी एक बार आप अभी आपने बोला कि एटीपी सिस्टम, दरअसल उस सिस्टम में ये होता है कि अगर कोई क्लैंप वहां पर निकला हुआ होगा ट्रैक पर, तो वो सिंगल रेड हो जाएगा। तो सिंगल रेड क्यों नहीं हुआ? बात ये भी है, सवाल ये भी बड़ा। उसका उत्तर एक है, उसका बड़ा, बिल्कुल आपने बहुत बड़ा ये सवाल आपका अहमियत रखता है कि बालासोर रेलवे स्टेशन जो है, वहां पर ये सिग्नल चेंज नहीं हो सकता था। जो ट्रेन क्रॉस करती थी वहां से निकल वही कर सकते थे। तो इसका मतलब है कि जो सिग्नल चेंज हुआ है कहीं और से हुआ है। ऐसा कैसे हो गया? ये जो तालमेल का भाव बैठा है कि दोनों तरफ आप हरे सिग्नल आ रहे हैं, वो जो लाल बत्ती क्यों नहीं चली? तो अपने आप में तभी ये सारी गड़बड़ हुई है। इतनी बड़ी त्रासदी जो हुई है, इसके पीछे क्या वजह है? क्योंकि ऐसे तो दोबारा होगा। और वैसे भी रेल इतिहास अगर हम पीछे जाएं कुछ वर्षों से, तो ये कितने हादसे हो चुके हैं ऐसे। तो हम लोगों ने क्या सबक सीखे हैं? एक तरफ हम आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं, विश्वगुरु बनना चाहते हैं, और मैं एक बात आज रोक नहीं पा रहा हूं अपने आप को, एक बात जरूर बोलूंगा। जैसे त्रिशूल जी हम बात करते हैं कि अगर स्वास्थ्य मंत्री कौन बनना चाहिए, स्वास्थ्य मंत्री तो वो बनना चाहिए जिसको खुद स्वास्थ्य की जानकारी हो, डॉक्टर हो। और इसी तरह से अगर हम रेल मंत्री की बात करें, ये व्यक्ति जो है अश्विनी वैष्णव बड़े पढ़े लिखे हैं, बहुत सक्षम है। वहां पर अगर ऐसे शब्द बोले जाए, जो हादसा हुआ है वो तो निश्चित बात है, हम लोग सब इस समय दुख की घड़ी है हमारे सामने, वो निकम्मा और पता नहीं क्या क्या शब्द इस्तेमाल हो रहे हैं। मुझे लगता है इससे बचना चाहिए। एक आम आदमी के पास अच्छा संदेश नहीं जाएगा। और क्योंकि ये बात बोली गई है, इसलिए मेरा दायित्व बन जाता है कि मैं भी कुछ आंकड़े सार्वजनिक करूं कि 325 हादसे हुए थे 2003 और 4 के बीच। ये आप खुद समझ सकते हैं। और जो नंबर नीचे जाके गिरे 2015 और 16 में 106, वो अलग बात है। चाहे एक घटना भी होती है वो निंदनीय है, उसकी जांच होनी चाहिए, किसी की भी जान मान नहीं जानी चाहिए। यहां पर तो ये होना चाहिए, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। ये प्राथमिकता होनी चाहिए कि यहां पर इन पे बिल्कुल नकेल कसी जाए और यहां पर बिल्कुल फूल प्रूफ सिस्टम बन जाए। जो टेक्निकल एरर्स की संभावना है उनको बिल्कुल उस पे काबू पाया जाए, कि ताकि एक जब यात्री सफर कर रहा है रेल पे, वो ये सुरक्षित होकर महसूस करे, ना कि वो सारा टाइम डरा बैठे कि कब कोई हादसा हो जाए। तो ये बातें अब मुझे लगता है समय आ गया है, 21वीं सदी है। यहाँ पर हम लोग बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, तो अब यहाँ पर कुछ मामले जो राष्ट्र हित से जुड़े हैं, जनमानस से जुड़े हैं, रहनुमा तो हम बन जाते हैं। यहाँ पर हम बड़े बड़े बातें कर रहे हैं, यहाँ पर बड़ी बड़ी राजनीतिक बयानबाजी कर रहे हैं, बयानवीर जितने आगे हैं मैदान में। लेकिन यहाँ पर ये इस बात समझिए, जिम्मेदारी भी हमें दिखानी चाहिए। ऐसे समय में अगर हम राजनीति करते हैं तो मुझे लगता है इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण बात नहीं हो सकती। ये अच्छी श्रद्धांजलि नहीं होगी उन लोगों के लिए जिन्होंने अपनी जान गंवाई है। नहीं, एक